कार्निवाल मॉल में और यहाँ पे पाक कला स्पर्धा चालू है। और ये आयोजक हैं श्री कला पिल्ले जी, जो यहाँ के स्थानीय नगर सेवक हैं और ये हर एक वर्ष शिव जयंती के महोत्सव पे ये करते हैं। और यहाँ पे इस तरह के हजारों की संख्या में लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी अपनी टैलेंट का उजागर करते हैं। उनका लक्ष्य और उद्देश्य सिर्फ एक ही है, जो घर में तो हजारों तरह के खाना व्यंजन बनाते हैं लेकिन उसको कोई जानता नहीं है। उस टैलेंट को, हिडन टैलेंट को ऊपर लाने के लिए उनका एक मकसद है। नमस्ते मैडम, आपका स्वागत हमारे चैनल लीड इंडिया में। कैसा लगता है इस तरह के आयोजन करके आपको, जो हर एक साल करते हैं और अपना तन मन धन सब कुछ इसमें लगा के? नहीं, इसमें तन मन धन सिर्फ मेरा नहीं है, ये पूरी टीम है। ये इनका इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहता है। हम गए 14 साल से वार्ड नंबर 57 में शिव जयंती महोत्सव का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें हमारे वार्ड में सत्यनारायण की पूजा होती है, हल्दी कुंकू होता है। पर गए 3 साल से खास करके महिलाओं के लिए, क्योंकि हमेशा ऐसे होता था कि महिलाओं के लिए सिर्फ हल्दी कुंकू का कार्यक्रम होता था। तो गए 3 साल से हमने ये एक कुकिंग कंपटीशन है जिसको पाक कला स्पर्धा बोलते हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया। और जब हमने पहले साल किया था तो मुझे बहुत घबराहट थी कि ये कंपटीशन में लोग सहभाग करेंगे कि नहीं, लेकिन तभी हमको जगह छोटी पड़ गई थी। तो मैंने लोगों को प्रॉमिस किया था कि अगले साल हम इसको बड़ी लार्ज स्केल में करेंगे और इसको उतनी ही पब्लिसिटी फेसबुक में या मीडिया में जो भी है देंगे। और देखो आपके सामने ये तीसरा साल है कि जगह कम पड़ रही है कि और महिलाएं बस आते ही जा रहे। तो ये एक महिलाओं का उत्साह है। और जैसे आपने कहा, जो कुकिंग स्किल है, जो से हमेशा 4 दरवाजे के अंदर ही होता है, तो उनको भी एक चांस मिलता है कि वो लोग भी पार्टिसिपेट करके इसमें अपना जो स्किल है, आप देखेंगे तो हर प्रांत का हर तरीके का खाना है यहाँ पे। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ डेलिकेसीज है, लेकिन जो उनके मतलब जो गांव से वो लोग आते हैं वहाँ का भी खाना लोगों ने बहुत सारा बना के लाया है। मैंने अभी 2-3 खाना टेस्ट किया तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी बैठकर आज यहीं पे खाना खाना चाहिए। अच्छा, आप मैडम ये बताइए, यहाँ पे अलग अलग प्रांत के अलग अलग लोग अलग अलग डिश लेके आते हैं, तो इससे कुछ आपको ऐसा लगा कि हमारे समाज में या हमारे संस्कृति को इससे बेनिफिट होगा या हो रहा है? इस तरह से लोगों से आप मिलते जुलते भी हैं, तो इससे कुछ लगा ऐसा? सबसे पहले तो ये वार्ड 57 के लोगों के लिए ही कार्यक्रम है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सिर्फ और अपने लोग बोलते हैं कि मैडम आप बहुत सेल्फिश हो, बाहर से भी बहुत लोग आते हैं पूछने के लिए, लेकिन मैंने ये सिर्फ 57 के लिए लोगों को रखा है, क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं जो हमारे वार्ड में रहती है, खास करके वो घर काम या कहीं ना कहीं काम करती है तो अपना घर चलाने के लिए, तो आई फील कि ये जो उनको एक्सपोजर मिलता है, मे बी कल हम इसको शायद गोरेगांव के स्तर पे भी करें, लेकिन फिलहाल तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ महिलाओं जो मेरे वार्ड में है उनके लिए ये कार्यक्रम में कर रहे हैं। इससे अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो बोले कि आप लोग को एक गिफ्ट भी देते हैं, अवार्ड भी देते हैं जो बेस्ट है। तो ये इस तरह की सोच आप क्यों, कहाँ से आया जो कि हमें अवार्ड देंगे तो इससे कुछ बेनिफिट होगा, या होता भी है या कि नहीं? नहीं, अवार्ड तो ये तो सिर्फ प्यार है मेरा जो मैं लोगों को देती हूँ। कैसे हर गृहिणी, जब जैसे अभी हमारी कार्यकर्ता उसने कहा मैं 8 बजे घर पे और मैंने फटाफट खाना बनाया, तो जो उसकी मेहनत है वो कहीं ना कहीं पे उसकी हमने तारीफ करनी चाहिए, हमें प्रशंसा करनी चाहिए। इसके लिए जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हम उनको एक टोकन ऑफ लव देते हैं। ये गिफ्ट नहीं है, कोई बड़ा सा गिफ्ट नहीं लेकर आई हूँ मैं, एक प्यार है और एक उन्होंने हमारे साथ इस कार्यक्रम को यशस्वी बनाने के लिए जो उनकी मेहनत है, तो उसके लिए जैसे टोकन ऑफ लव है। और हमने हमारे जो चीफ गेस्ट है जो आए हैं वो भी एक शेफ है, तो उनको मैंने संभालने के लिए दिया है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो प्राइज़ होगा, लेकिन मुझे लगता है इस बार थर्ड प्राइज़ नहीं, इस बार हमको थोड़ा सा एक्सटेंशन करना पड़ेगा क्योंकि बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो इट इज़ जस्ट अ टोकन ऑफ लव। गिफ्ट वर्ड बहुत गलत है। जस्ट ए टोकन ऑफ लव, जस्ट प्यार है, एक सूत्र में, एक धागा में बांध के रखने के लिए भी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें करते हैं और एक प्रोत्साहन मिलता है, मनोबल बढ़ता है लोगों को, जो इस तरह की चीज़ें करने से फ़ायदा भी होता है और हमारा एक्सपोजर भी मिलता है। लोग जानते हैं क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रांत से बहुत सारे व्यंजन एक साथ लेके एक स्टेज पे लाना, ये भी एक अचीवमेंट है। और इस तरह की जो अचीवमेंट है वो हमारे श्रीकला मैडम जो है, कार्य सम्राट श्रीकला मैडम, जो इस तरह के करते रहते हैं और इस तरह के सूत्र में बांधने का भी काम करते रहते हैं। तो आप क्या मैसेज देंगे लोगों को? कैसे है, एज अ नगर सेवक रोजमर्रा का काम तो चलते रहता है, तो ये जस्ट एक सेलिब्रेशन है जिसमें मैंने मेरे लोगों को एक्चुअली हमने हर कार्यक्रम में ऐसे एक टीम बनाई है जो उनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो ये जो पाक कला स्पर्धा है, ज्योति है यहाँ पे, सीमा है और प्रीति थी, वो सब लोग ने मिलकर किया। तो एक सेलिब्रेशन है, क्या रोज वही है, घर जाओ, खाना बनाओ,
सो जाओ, मैं वही काम करती हूँ, गटर नाला सब जो भी है। तो एक उत्साह है ये हमारे वार्ड में, शिव जयंती महोत्सव बोलते हैं। तो बस एक सेलिब्रेशन है, आप लोग की खुशी, आप लोग की हंसी और आप लोग के स्किल को एनहांस करने के लिए ये सब मेरा एक प्रयास रहा है, क्योंकि बाकी सब रोज़मर्रा के तो काम होते रहते हैं, लेकिन एज सोशल फिगर मुझे लगता है कि मैंने बाकी चीज़ों में भी ध्यान देना चाहिए। बस यही बोलना चाहिए। इलेक्शन है और आप खुद एक राजनीति पार्टी से हैं, तो इस तरह से कहीं आप राजनीति को हथकंडा बना के इस तरफ तो नहीं करते हैं? नहीं, इलेक्शन तो कभी मेरा माध्यम रहा नहीं है, क्योंकि गए 14 साल से मैं काम कर रही हूँ, तो मैं तो अभी नगर सेवक बनी। लेकिन ये मेरा, जैसे मैंने कहा, शिव जयंती का कार्यक्रम गए 14 इयर्स से कर रही हूँ। नगर सेवक बनने के बाद भी किया। हाँ, अपग्रेड करना कोशिश रखता है हमेशा। हर साल हमारे इस कार्यक्रम के पहले हम लोग एक मीटिंग लेते हैं कार्यकर्ताओं का, सबसे सजेशंस पूछती हूँ। तो लोग बोलते नहीं मैडम, इस बार हमने ये करना चाहिए, इस बार हमने वो करना चाहिए। जैसे अभी जब मैं ऊपर आई तो मैंने सोचा कि बैडमिंटन टूर्नामेंट भी कर सकते हैं। तो इलेक्शन और ये सब का कोई कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं है। हमारी जो विधायक मैडम है, ठाकुर मैडम, वो भी एक महिला है। आज सवेरे मैंने उनसे भी चर्चा की कि मैडम यहाँ पे हम कार्यक्रम कर रहे हैं। मैडम की बहुत इच्छा थी आने के लिए, लेकिन उनके सडन कमिटमेंट्स थे। तो पॉलिटिकली ये कार्यक्रम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक, मैंने फिर से कहा, एक उत्साह का कार्यक्रम है। हम मंडे को भी यहाँ पे डांस कंपटीशन है, फिर ड्राइंग कंपटीशन है, ऐसे बहुत सारी स्पर्धाएं हमारी। सो पॉलिटिकली ये बेनिफिट के लिए नहीं है, पॉलिटिकली बेनिफिट के लिए और बहुत सारे मुद्दे हैं मेरे पास, तो वो विषय अलग है। ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं, आयोजन हो रहा है, इससे हमारे राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं, चूँकि ये है कि 14 साल से हो रहा है राजनीति भी, और उससे भी पहले से कर रहे हैं और इसके आगे भी करते रहेंगे। अभी नगर सेवक हैं, तो उस तरह से लोग सोच सकते हैं, लोग बोल सकते हैं, बोलने के लिए बोल सकते हैं। तो आप आगे क्या क्या करने वाले हैं, इसके फाइनल रिजल्ट के क्या है और इस तरह क्या क्या प्रोग्राम आपने किया है, जरा उस बारे में बताइए। हाँ, आज ये पाक कला स्पर्धा के बाद सोमवार को इसी हॉल में हमने डांस कंपटीशन रखा है। वो भी हमने बच्चों के लिए फॉर ऑल एज ग्रुप रखा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके पहले हमारा ड्राइंग कंपटीशन होगा। तो मुझे लगता है वार्ड में हर 10 से 15 जगह पे ड्राइंग कंपटीशन होता है। सबसे मेरा फेवरेट कंपटीशन ड्राइंग कंपटीशन रहता है, क्योंकि उसमें करीबन 2000 के ऊपर बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और वो जो ड्राइंग जब करते हैं ना, तो वो सबसे इंटरेस्टिंग और देखने लायक रहता है। तो वही कंपटीशन है। और फिर 19 तारीख को हमारे वार्ड ऑफिस में सत्यनारायण की महापूजा है और शाम को बख्शिश वितरण का कार्यक्रम है और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिसमें हमारी स्थानीय कामदार आएगी। और जिसने यहाँ पे प्रतियोगिता जीती है, जैसे हमारा मैच का भी हुआ था, तो विद्याताई ठाकुर के हाथ से उनको हम उनका जो बख्शिश है वो उनको देंगे। और आपके मीडियम्स न्यूज़ इंडिया, लीड इंडिया के माध्यम से मैं जहाँ कोई सुन रहा होगा इसको, उनको निमंत्रण देना चाहूँगी कि 19 तारीख को आप भी हमारे ऑफिस में आइएगा और सत्यनारायण का महाप्रसाद लीजिएगा और हमारे शिव जयंती महोत्सव में सहभाग लीजिएगा। 19 तारीख को शिव जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में सत्यनारायण भगवान का पूजा है और इस सभी का, जितने भी इनके प्रोग्राम हुए हैं, सभी का एक फल और अवार्ड और बख्शीश के तौर पे उस दिन वितरण होगा। आप सभी लोग आइए और इसके सहभागी बनिए। जोर जी, भारत माता की वंदे।